हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष राशि है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में उनकी लव क्या कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी उनके लव लाइफ में। सो जिनका भी सन मून साइन एरीज यानी कि मेष राशि है, उनकी लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में कैसी रहेगी वो हम देखेंगे। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। आपके लव रिलेशनशिप में क्या हो सकता है या क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिए। ओके, आपकी सिचुएशन क्या है उस हिसाब से। सो आज की रीडिंग सिर्फ एरीज राशि के लिए है, ओनली फॉर एरीज यानी कि मेष राशि के जो भी लोग हैं उनकी लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में क्या रहेंगी वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू। द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स, द जजमेंट, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड, 4 ऑफ कप रिवर्स्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एरीज राशि के लिए आपके लव रिलेशनशिप में या आपके पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उसके लिए आपको आपका ईगो जो है मेन, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकते हो, आप ईगो हो सकते हो, आप में प्राइड हो सकता है, या आप एक अच्छे पोजीशन में हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, आप मैरिड हो सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो रिलेशनशिप है आपकी, या तो मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ, या अगर आप किसी से कमिटेड हो तो आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है लव रिलेशनशिप को लेके, आपकी लव रिलेशनशिप इसलिए इफ़ेक्ट कर रही है क्योंकि आपके हो सकता है कि आप में ईगो बहुत है, आप बहुत स्ट्रेट कट बात करते हो या बात ही नहीं करते हो, आप बहुत कम बात करते हो। सो आगे वाले पर्सन यानी कि आपके पार्टनर को आपकी बात समझ में नहीं आती है या प्रॉब्लम होता है, या तो ये हो सकता है, या फिर रिवर्स कार्ड आया तो नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आप जितना भी ट्राई करें, अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि होता है कि आपने आपका 100% आप देते हो आपके पार्टनर को, आपको जो चाहिए वो देते हो, हर चीज़ देते हो, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या तो आप थक गए हैं। अगर आप प्रोवाइडर हो, आपके घर में आप ही सब फाइनेंस को लेके या हर चीज़ आप ही देखते हो। सो अभी आपको ऐसा लगता है, आप फील करोगे कि आप आपकी शादी में आप थोड़ा सा टायर्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर एफ़र्ट आप ही करते हो, हर चीज़ आप ही करते हो, लोगों को सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्टेशन है। तो कि नेक्स्ट 7 डेज में आप ऐसा केयरलेस बिहेव करें। ओके, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो भी पोजीशन है या जो भी आप में एबिलिटी है या आप जितना भी कर रहे हैं उसकी कदर आपका पार्टनर कर नहीं रहा है, अगर आप मैरिड हो तो। और अगर आप मैरिड नहीं हो, किसी के साथ कमिटमेंट में हो या रिलेशनशिप में हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप उतना 100% दे नहीं रहे हो जितना आपको देना चाहिए आपके पर्सन को। इस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आप अपना जो भी चीज़ें आपका पार्टनर आपसे चाहता है वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो इस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा टेंशन में आए, या आपको ऐसा फील होगा कि आपके इगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से या बात ना करने की वजह से आप बहुत कम बात करते होंगे, या आपको किसी चीज़ का प्राइड है, या आपका नेचर ही वैसा है, तो इस वजह से आपके पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रहा है, ऐसा आप फील कर पाओगे। आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, आपका नेचर वैसा हो, पर
इस वजह से ना लोग आपको समझ नहीं पाते, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाते, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप किसी को नो कांटेक्ट में डाले हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा है जिनके साथ आपने उनको नो कांटेक्ट में डाला है, या आपने, हो सकता है किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा पहले, अगर आपका रिलेशनशिप था तो वो पर्सन में और आप में ब्रेकअप हुआ है तो आपने उनको ब्लॉक किया है। बट आपने उनको ब्लॉक तो किया है, पर हो सकता है कि आप अभी तक वो रिलेशनशिप पे अभी तक आपने गिव अप नहीं किया है। अभी आप चाहते हो कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है तो आप उस पे वर्क करो। आप अभी, हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक तो कर दिया है पर अभी तक आपने उस चीज़ को गिव अप नहीं किया है। आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। ओके, सो अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो आप सोच रहे हो उनके बारे में कि अम, अभी फ़िलहाल आप बात नहीं करोगे पर आप उनके बारे में सोच रहे हो, या हो सकता है कि ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से बात करना चाह रहे हो और पर्सन ने आपको, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि उनको अभी आपकी ज़रूरत नहीं है या उन्होंने आपको छोड़ दिया। सो इस चीज़ को लेके आप टेंस्ड हो, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है पर आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है। ओके, तो इसके बारे में आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो ये हो सकता है, ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, या अगर अभी करंटली आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, जो भी है, तो आपको ऐसे फीलिंग आएगा कि वो पर्सन ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया, या वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या आपको अटेंशन नहीं दे रहे। इस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा टेंस्ड हो, उसके बारे में आप सोचोगे, या आप वेट कर रहे हो। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो आप वेट कर रहे हो कि वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे। ओके, जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ रिवर्स। यस, आपको किसी चीज़ का स्ट्रांगली रियलाइजेशन हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको ऐसा लगेगा कि, हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ की ना होने की वजह से, आपका एक्शन ना लेने की वजह से, या आप जो बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते हो, या जो करना चाहते हो कर नहीं पाते हो, इस वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ठीक नहीं होता है, या आपको, आप जो डिज़र्व करते हो वो मिलता नहीं है। या अगर आपके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके एक्शन ना लेने की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, आपने किसी को कमिटमेंट नहीं दिया है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपने किसी को घोस्ट किया था। आप में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से वो पर्सन को 100% नहीं दिया, जो भी आपका पार्टनर है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम में आई है, तो ज़रूर आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप में स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से सब बातें बिगड़ी हैं, ऐसा आपको डिवाइन की तरफ से आपको डाउनलोड मिलेगा। आपको ये खुद रियलाइज़ होगा, अगर इतने सालों में या इतने दिनों में आपको अगर वो चीज़ें नहीं दिख रही थी, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, सो ये जजमेंट का कार्ड है। इट मीन्स आपको आपकी गलतियाँ क्यों हो रही हैं उसका कारण आपको पता चलेगा, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप एक्शन नहीं लेते हो सकता है आप सिचुएशन को वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, या फिर आप ब्लॉक कर देते हो, या चीज़ों को वैसे के वैसे छोड़ देते हो। उसमें आप चेंजेस लाने के लिए आप में स्ट्रेंथ ही नहीं है। सो वो चीज़ें आपको पता चलने वाली है, रियलाइज़ होने वाला है आपको कि आपके डरने की वजह से, एक्शन ना लेने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यस, ये किसी ऑफ़र या कोई रिजेक्शन को लेके है ये बातें। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी पर्सन को रिजेक्शन दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर आपने आपको किसी से रिजेक्शन मिला है, इसका कारण आपको ऐसा लगता है कि आपने जब टाइम था तब आपने उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। आपने कहीं और अपना अटेंशन दिया, और जिधर आपको देना चाहिए था उधर आपने अटेंशन नहीं दिया। तो इस वजह से हो सकता है कि अभी आप चाहते हो पर्सन को ऑफ़र देना, पर आप डर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसा उस पर्सन के साथ किया, अगर पास्ट में आपने किसी पर्सन को डिसरिस्पेक्ट किया, या आपकी वजह से उनको हर्ट हुआ, या आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अभी उनकी तरफ जाए तो शायद वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। इस बारे में आप सोचने वाले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड द एस ऑफ सॉर्ड। यस,
हो सकता है आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आप चाहते हो, एक सॉलिड रिलेशन चाहते हो या सॉलिड एक कमिटमेंट आप किसी को देना चाहते हो। और उसका प्रॉब्लम ये है कि आप क्लियर नहीं करते हो कोई भी चीज़। आपको क्लियरिटी आएँगी अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर थे या उनका आपको असलियत पता नहीं था, तो आपके सामने असलियत पता चलने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि जिस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा 100% श्योर थे, यानी वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, पर असल में वो चीज़ वैसी थी नहीं। आपको अ, बहुत स्ट्रांगली कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है। या तो फिर ऐसा हो सकता है अगर आप मैरिड हो, जैसे कि एम्परर का कार्ड है, अगर आपकी वाइफ है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो उनका एक अलग ही रूप और अलग ही उनकी असलियत आपको दिखने वाली है या क्लियरिटी मिलने वाली है। या फिर अगर आप कमिटेड हो या किसी पर्सन को लेके सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसलिए ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, या ब्लॉक का ये होता है, या झगड़े होते हैं, या जो भी चीज़ें हो रही हैं इसलिए हो रही हैं क्योंकि शायद आप क्लियर नहीं थे, आप क्लियरिटी नहीं देते हो, या हो सकता है आगे वाला पर्सन क्लियरिटी नहीं देता है। तो बेसिकली हो सकता है कि आप उनसे कुछ बातें छुपाते हैं या वो आपसे कुछ बात छुपाते हैं। तो वो डाउट आपका क्लियर होने वाला है। आपको कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें, हो सकता है इल्यूजन था किसी चीज़ को लेके, या सिचुएशन ऐसी थी कि आप कुछ चीज़ें देख नहीं पा रहे थे, तो आपको वो चीज़ें क्लियरली दिखने वाली है, या क्लियरिटी आपको मिलने वाली है और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है कि अभी तक आप डरते थे, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है, तो वो डर आपका ख़त्म हो रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, इसके लिए आप क्लियर कट बात करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके। और ये आपके पर्सन को आप देखते हो कि वो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फेमिनाइन एनर्जी है। सो यस, ये दिखने में बहुत अच्छे होंगे। उनका रहन सहन यानी रॉयल, उनका जो भी चीज़ें हैं रॉयल है, बहुत स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है और सेल्फ मेड पर्सन है, और सिंगल भी हो सकते हैं। सो शायद आप उनके तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, या आपको पता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं कॉल या मैसेज का। ओके। सो यस, ये चीज़ हो सकती है, इसको लेके आप सोचने वाले हो। सो ये थी रीडिंग एरीज के लिए। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। गार्डन एंड द गेट, 7 चक्र रिवर्स्ड एंड देन ऑल टाइड अप रिवर्स्ड। यस, आपके लिए ये गाइडेंस है। अभी आप जिस भी चीज़ में स्टक थे उसमें से निकल रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आया है ये क्लियर, आपको क्लियरिटी मिल रही है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा था कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था चीज़ें, तो इस हफ्ते आपको आपके लव रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपको पर्सनल रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि आपका जो भी इल्यूजन था, जो भी स्टकनेस थी, वो उसमें से आप निकल रहे हो। ओके। सो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप वेट करते ना रहे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके आजू बाजू में जो भी निगेटिव लोग थे, जो कि फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि आपके वेल विशर नहीं है, हर एक फ्रेंड वेल विशर नहीं होता है। ओके। हमको पता नहीं रहता है, कभी कभी आप अपने क्लोज जो फ्रेंड होते हैं उनके मन में जेलसी होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिव चीज़ें रहती है। तो जो भी आपके वेल विशर नहीं है उनके बारे में आपको हो सकता है कि एकदम से पता चले, यानी कि आप जो इल्यूजन में थे उसमें से निकल रहे हो, तो आप वेटिंग पे हो, वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। तो आपके लिए यही चीज़ें हैं कि आपको वेट नहीं करना है, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है। ओके। आप हो सकता है कि सिर्फ वेटिंग मोड पे ही रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आगे वाले ने ही सब कुछ करना चाहिए। तो अगर ये आपके लिए यही चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोचने की वजह से भी आपको समझ में नहीं आता है कि डिसीजन क्या लेना चाहिए। ओके। तो आपका इंट्यूशन, हो सकता है कि आप सुनते नहीं हो आपके इंट्यूशन का, या हो सकता है कि आप ऐसे लोगों का सुनते
सुनते हो जिनका आपको नहीं सुनना चाहिए। लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या नेगेटिव चीज़ें बताते हैं, आप उनका सुनते हो। तो आपके लिए यही राय है कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है। आपका इंट्यूशन जो आपको बोल रहा है, आपका मन जो आपको बोल रहा है, आपका गट फीलिंग जो आपको बता रहे हैं, उसके साथ आप एक्शन लीजिए, वो कीजिए। तभी आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप या जो भी आपका लव रिलेशनशिप या मैरिज में जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व तभी होगे, उसमें से आप तभी निकलोगे जब आप अपने मन की सुनोगे, आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे। तो आपको यही गाइडेंस है कि आपका इंट्यूशन आपको जो बोल रहा है, आपको उनकी ही सुननी है। आजू बाजू फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी कोई भी कुछ कर रहा है, उस उनके बातों में आके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो ये थी एडवाइस एरीज राशि के लिए। तो ये रीडिंग थी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लव रिलेशनशिप, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। सो अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी वो भी बताइए। ओके, सो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।